Assalamu alaikum. Today the topic of discussion is biotechnology and this one is chapter number 17. Biotechnology, bio and technology. इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी के बायोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़, तो ये मिल के टर्म क्या बन जाती है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो थी वो फर्स्ट टाइम जो इस टर्म को सबसे पहले जिसने यूज़ किया था ही वॉज कार्ल रैकी इन 1919। और इसने जो है वो सबसे पहले ये बात बताई थी कि रॉ मटेरियल को जो है वो आपस में मिलाकर उससे जो है वो नई न्यू जो है वो प्रोडक्ट बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की मदद से जो है वो रॉ मटेरियल की मदद से कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनाना जो है डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology is defined as the use of living organisms in the process of the manufacture of useful products or for services. तो इसकी डेफिनेशन में ये बात बताई हुई है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो एक ऐसा प्रोसेस होता है बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ किया जाता है और फिर उससे क्या किया जाता है कि यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो योगर्ट बनाया जाता है। तो योगर्ट जो है उसमें रॉ मटेरियल क्या है, मिल्क और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म है और रॉ मटेरियल जो है वो मिल्क है। अगर उन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो उससे योगर्ट बन जाएगा। तो ये जो है वो एक टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हुए जो है वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाना जो होता है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज द बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पर ये है कि फर्मेंटेशन या फर्मेंटेशन के अलावा जो और प्रोसेसेस जो हैं अगर उनका यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक लेवल पर या इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, तो ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे। उसमें जैसे अभी योगर्ट वाली एग्जांपल दी है, लोगों को ये तो नहीं पता था कि ये बायोटेक्नोलॉजी, इस टर्म का तो बहुत बाद में यूज़ किया गया है, लेकिन ये प्रोसेस तो बहुत टाइम से ये चल रहा है कि फर्मेंटेशन जो है वो की जा रही है, यानी योगर्ट जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह बटर बनाया जाता है, इसी तरह जो है वो अल्कोहल जो बेवरेजेस हैं वो भी बनाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आती हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स या डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जो है वो प्रोसेस को करना जो है वो बायोटेक्नोलॉजी होता है। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे यही मतलब है कि जो ये प्रोसेस है इसका नाम जो है वो तो अब मॉडर्न टाइम में दिया गया है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत पुराना है, ठीक है। तो लोग जो हैं वो पहले भी योगर्ट बनाते थे, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाते थे, बेवरेजेस भी बनाते थे, ठीक है। तो उन सब का प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन है वो सारा फर्मेंटेशन ही। नेक्स्ट इसमें जो है वो दूसरी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रॉपर उसका मॉडर्न जो नेम दिया जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो एक प्रोसेस है, उसको यूज़ किया जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है, इसमें ये होता है कि आर्टिफिशियल सिंथेसिस, यानी कि आर्टिफिशियल सिंथेसिस का मतलब ये है कि जो एंजाइम्स डीएनए बनाते हैं उसके कोड को पढ़ते हैं और नया डीएनए बनाते हैं, साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन एंजाइम्स को वहाँ से निकाल लिया और लैब में उन एंजाइम्स की मदद से न्यू डीएनए बना लिए। तो यहाँ पर यही मतलब है कि आर्टिफिशियल सिंथेसिस, ठीक है, कि उसको लैब में बना लिया। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ डीएनए इज़ कंसिडर्ड एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर उसने जो है वो इस चीज़ को फर्दर डिस्क्राइब किया है कि मॉडिफिकेशन हो रही हो, यानी उसके अंदर आपने कोई चेंज किया है, कोई करैक्टर जो है वो चेंज किया है। रिमूवल और एडिशन का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई करैक्टर रिमूव करके नया ऐड किया है, ठीक है। रिपेयर ऑफ डीएनए, जो करैक्टर था वो डिज़ीज़ कर रहा था, करैक्टर ठीक नहीं था, ठीक है, तो उस करैक्टर को रिमूव करके उसकी जगह
डीएनए का जो है वो नया कोड जो है वो ऐड कर दिया जाए तो उसको ये किस में आएगा, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है सारी, ठीक है। यानी डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स को टेक्नोलॉजी की मदद से चेंज कर देना, इट्स अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, while the fermentation comes into the old biotechnology. Isolation of enzymes of DNA synthesis. यही बात जो मैं पहले बता रही थी आपको कि इसमें फ़र्स्ट पॉइंट यही है कि वर्क ऑन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज स्टार्टेड इन 1944। तो सबसे पहले जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया गया था वो 1944 के अंदर किया गया था। और उसके बाद फिर जो है वो साइंटिस्ट जो थे उसमें उन्होंने क्या किया था कि डीएनए कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और ये वाली बात भी प्रूव हो गई थी कि जो डीएनए होता है उसी के ऊपर सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये 1944 के ऊपर जो है वो साइंटिस्ट इसके ऊपर कंफर्म हो गए थे कि ये डीएनए ही है जो कि सारे कोड्स यानी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। इसके अलावा साइंटिस्ट ने एंजाइम्स को, जैसे पहले मैंने बताया कि डीएनए को बनाने वाले एंजाइम्स जो थे वो उन्होंने क्या किया कि उनको आइसोलेट कर लिया वहाँ से सेल के अंदर से, और उसको लैब में उन्होंने प्रॉपर मीडियम के अंदर जो है वो उन एंजाइम्स की मदद से क्या बना लिए, डीएनए बना लिए, ठीक है। तो डीएनए जो है उनको साइंटिस्ट आइसोलेटेड द एंजाइम्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड प्रिपेयर डीएनए आउटसाइड द सेल। इस तरह उन्होंने क्या किया कि वही वाले डीएनए जो सेल के अंदर बन रहे थे वही कैरेक्टरिस्टिक वो बाहर लैब में जो है वो आर्टिफिशली जो है उसको बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट इसमें जो है वो कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ डीएनए जो है उसको जो है वो कट और पेस्ट जो है वो किया जा सकता है। 1970s के अंदर जो है वो साइंटिस्ट जो थे वो इस चीज़ के लिए अपने आप को उन्होंने एबल कर लिया था कि वो डीएनए के अंदर से कैरेक्टरिस्टिक्स को कट भी कर सकते हैं और वहाँ पर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको पेस्ट भी किया जा सकता है, यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर किया जा सकता है ये सारा प्रोसेस। तो ये चीज़ जो है ये डेवलप हो गई थी। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को प्रिपेयर किया गया था इन 1978। साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड द ह्यूमन इंसुलिन बाय इंसर्टिंग द इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया। तो 1978 के अंदर जो है वो इंसुलिन बना ली गई। पहले इंसुलिन जो थी वो एनिमल से कलेक्ट की जाती थी, लेकिन फिर इन्होंने बैक्टीरिया की मदद से जो है वो इंसुलिन को लैब में आर्टिफिशली जो है वो बनाना शुरू कर दिया, एंड दैट वाज डन इन 1978। नेक्स्ट इसमें है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाज आल्सो सिंथेसाइज्ड इन बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अंदर दूसरा काम इन्होंने क्या किया उस टाइम पे 1978 के अंदर कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी बनाया इन्होंने, जिससे जो है वो कद जो है वो लंबा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला हार्मोन जो था ये भी उन्होंने बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, बैक्टीरिया की मदद से जो है वो आर्टिफिशियल मीडियम में प्रिपेयर किया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1990, और इसको सबसे पहले मैपिंग की गई थी कि डीएनए के कौन सी पोजीशन पे कौन सी जगह पर जो है वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होता है। तो इसकी मैपिंग जो थी वो सारी 1990 के अंदर हो गई थी। फिर इसको जो है वो लॉन्च जो किया गया, इसको पब्लिश जो किया गया वो था 2002 के अंदर। इसको सारे को जो है वो पब्लिश कर दिया गया कि तो इस तरह जो है ये लोगों के सामने जो है ये पूरा मैप जो था वो आ गया कि डीएनए के कौन से पोजीशन पे कहाँ पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होता है। तो इस तरह सारे साइंटिस्ट जो थे वो इस चीज़ के लिए अवेयर हो गए कि ये जो है ये डिस्कवरी हुई है इस तरह। थैंक यू।